नारायण 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 नारायण। येषां त्वन्तगतं पापं येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः भजन्ते माम दृढ़। भगवान कहते हैं कि जिनके पापों का अंत हो गया है और पुण्य कर्म जिनके उदय हुए हैं वे द्वंद्व और मोह से रहित होकर मुझ अंतर्यामी परमेश्वर को भजते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ना या मंदिर में भजना उतना ही भजन नहीं है, अपितु आपके हर व्यवहार, हर अंगड़ाई और हर अदा से उस अल्लाह की, उस परमेश्वर की बंदगी हो सकती है। आप न्यायाधीश हैं, न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं, उसको पुकारो कि प्रभु अल्लाह, जिसको मानते हो मेरे से ऐसे ही न्याय युक्त कर्म हो जिससे तू परमात्मा संतुष्ट हो। आने वाले मुजरिम की गहराई में भी तू है, लेकिन वो मुजरिम का चोला लेकर आया है और मुझे तूने न्यायाधीश का चोला दिया है। मैं उचित न्याय करूं, किसी प्रलोभन में, किसी दबाव में आकर मैं गलती न करूं। इस प्रकार का व्यवहार तुम्हारा भगवान की बंदगी हो जाता है। तुम उद्योगपति हो तो विचार करो, तुम्हारे नौकर चाकर और तुम्हारे आश्रित रहने वालों को अन्न वस्त्र आवास की व्यवस्था ठीक से होती है कि नहीं? अगर नहीं होती है तो ध्यान दो। इस प्रकार का आप मनुष्य उचित मानवीय अधिकारों की रक्षा करते हुए उस मानवीय आत्मा में छुपे हुए परमात्मा को साक्षी रखकर व्यवहार करते हैं तो आप दृढ़ व्रती हो जाते हैं और भगवान के अनन्य भक्तों में गिनती हो जाएगी। तुलाधार व्यापार करते करते ऐसे योग की ऊंचाई को पाया था कि बड़े बड़े योगी भी उनकी सराहना करते थे। तुम अगर सरकारी अफसर हो तभी भी अपने व्यवहार से, तत्परता से समाज रूपी ईश्वर की सेवा करो। अपने काम में कभी लापरवाही से, पलायनवादिता से 19-20 न चलने दो। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। अगर अपने कर्म को तत्परता से करोगे तो बाकी का समय जब पूजा में, नमाज में, भक्ति में आओगे तो मन लगेगा। लेकिन जगत में ऐश आराम लेने के लिए जो भागदौड़ मन करता है तो फिर बंदगी के समय भी भागता रहता है। औरंगजेब ने शर्मद को हुक्म किया कि जुम्मा मस्जिद में तुम नमाज अदा करना। शर्मद फकीर जुम्मा मस्जिद में पहुंचा, लेकिन थोड़ा सा खड़ा रहते ही उसने चिल्लाया, इमाम क्या खुदा शर्मद के पैरों तले डटा है, इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है। शर्मद ऐसा कह के रवाना हो गया। धर्मांध औरंगजेब ने शर्मद का सिर कटवा दिया। लोगों ने बताया कि शर्मद सूफी फकीर थे, उनके वचनों का कुछ रहस्य खोजा जाए। जहां शर्मद खड़ा था वहां खोदा गया तो पुराने जमाने में कोई सुवर्ण की देग में अशर्फियां पड़ी थी। जानकारों ने इमाम से पूछा कि जब औरंगजेब नमाज अदा कर रहे थे उस समय तुम्हारे मन में क्या था? इमाम ने कहा कि मेरे मन में था कि लड़की उम्र लायक हुई है, हे खुदा तू कहीं से ऐसा द्वार खोल दे जो मुझे रुपए पैसे मिले और अपनी कन्या के हाथ रंगूं। शर्मद की बात सच्ची हुई कि इमाम नमाज पढ़वाता है, लेकिन इमाम का खुदा उस समय पैसा था। सूफी फकीर शर्मद का दिल शुद्ध था तो वो नमाज अदा न करते हुए भी उसकी कई नमाजें अदा हो गई। और दिल अगर इधर उधर होता है तो मंदिर में होते हुए, मस्जिद में होते हुए, पूजा स्थली में होते हुए भी हमारा मन कहीं और होता है। इसलिए भगवान कहते हैं जिसके पापों का अंत हुआ है और पुण्य जिनके फलित हुए हैं वे दृढ़ता से मेरा भजन करते हैं। व्यवहार शुद्धि भरा उनका जीवन होता है और जीवन
कि शाम होने के पहले अपने शुभ व्यवहार और शुभ चिंतन से आत्म संतोष पा जाते हैं। बंदगी का था कसूर, बंदा मुझे बना दिया, मैं खुद से था बेखबर, तभी तो सिर घुमा दिया। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। जी में आता है किसी को न देखूं, सूरत जो दिखा दी तो ले जाओ नजर भी। नजर बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। दो बहनें हैं, एक शान मान पवित्रता से जीती है और दूसरी जरा इससे मिल लिया तो क्या है, यहाँ खा लिया तो क्या है, क्लब में जा चली गई तो क्या है। ऐसे करते करते छूट छाट लेते लेते उसका जीवन आगे चल के वैश्या के करीब का हो जाता है और दूसरी कन्या का जीवन देवी जैसा हो जाता है। दो बेटे एक ही माँ बाप के, जरा सा स्मोक कर लिया तो क्या हुआ, जरा सा सट्टा कर लिया तो क्या हुआ, जरा सा पान मसाला खा लिया तो क्या हुआ। धीरे धीरे वो रुग्ण और क्रिमिनल अपराधी वृत्ति का हो जाता है। और दूसरा जो खाना चाहिए वही खाएंगे, अशुद्ध चीज खाकर अपना मन अशुद्ध नहीं करेंगे, पवित्र व्यवहार करता है, श्रेष्ठ नागरिक हो जाता है। सोचने का ढंग बदलता है तो आदमी की यात्रा बदल जाती है। इसलिए सुबह नींद में से उठे, दोनों हाथ देखें, आज का दिन मैं नेक कार्य करूंगा। जे चाही नेक मनुष्य थ्या त नेक कार कर, खलक खुदा जैसा भला ये जा पेर भर। तुमने बड़े महल माड़ियां भी बनाई लेकिन आत्म संतोष नहीं पाया। दूसरों के आंसू पहुंचने के लिए आपका तन मन और बुद्धि का उपयोग नहीं हुआ तो पेट तो पशु भी भर लेता है और चोंच तो पक्षी भी अपने बच्चों की चोंच भर लेता है। ये कोई बड़ी बात नहीं। आप अपने दिल को दिलभर के ज्ञान से, आनंद से, माधुर्य से भरे। इसलिए सुबह संकल्प करो कि आज 4 आदमी को हंसाऊंगा और 2-4 आदमियों के दुख के आंसू पहुंचूंगा। जो दूसरों के दुख के आंसू पहुंचता है, दुख हारी श्री हरि, उसके दिल में आनंद प्रगटाता है, ज्ञान प्रगटाता है। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है 4 दिन की तू किसी के काम आना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले। इसलिए गीता कहती है ये शाम त्वंत गतम पापम, जिनके पापों का अंत हो गया, जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिनके पापों का अंत हो गया, पुण्य कर्म उदय हुए, वे दृढ़ता से मेरे रास्ते चलते। एक रसोया था, सेठ बोलते थे कि मेरे कुल खानदान का तिलक करो, लेकिन रसोया अपने ही कुल परंपरा का तिलक करता था। सेठ अड़ गया कि कल अगर मेरे कुल खानदान का त्रिपुंड करके नहीं आए और खड़ा तिलक होगा तो नौकरी गई। रसोया पहुंचा, सेठ ने कहा नौकरी गई, रसोई ने कहा नहीं गई। बोले खड़ा तिलक कहाँ है? खड़ा तिलक है, आड़ा तिलक कहाँ है? न रसोई ने अपनी खमीस उठाई पेट से और पेट पर दिखाया कि बोले सेठ ये आड़ा तिलक है, मैं नौकरी करता हूं पेट के लिए, पेट पर तिलक तो तुम्हारे परंपरा का है, लेकिन मेरे भाग्य पर तो मेरे भाग्य विधाता की याद का तिलक है। ऐसे अपने जीवन में दृढ़ता होनी चाहिए।